बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे डेली लीस के और स्पाइडर प्लांट के प्लांट्स इकट्ठे लगे हुए हैं। ये 2 पॉट्स में मैंने मिक्स प्लांट्स लगाए हुए हैं, लेकिन सबके सब स्पाइडर प्लांट भी राइजोन बनाता है और डेली लीस के ट्यूबर्स बनते हैं। इसके छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं डेली लीस के। तो इन दोनों प्लांट्स की सेम ही पानी की और फूड की रिक्वायरमेंट होती है। हम जो प्लांट्स से अलग-अलग रिक्वायरमेंट रखते हैं उनको इकट्ठा नहीं लगाएंगे। ये इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है स्पाइडर प्लांट की, और इसी में मिक्स डे लिलीज भी लगे हुए हैं। ऑरेंज कलर के हैं मेरे पास, और इसको मैंने 3 ईयर्स हो चुके हैं मेरे इन्हीं 2 पॉट्स में मेरे वो लगे हुए हैं डे लिलीज। तो स्पाइडर प्लांट के तो बहुत सारे बेबीज़ बन चुके हैं, तो मेरा इरादा चेंज हो गया कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी। दूसरा गमला है उसको मैं रिपोर्ट करूँगी। अगर एक प्लांट 3 ईयर्स या 2 ईयर्स आपके एक गमले में रहता है, तो फिर आप उसका सीज़न आने से पहले, क्योंकि इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है डे लिलीज़ ने फरवरी के मंथ में, तो उससे पहले हम सितंबर में या इसके एंड में सितंबर और अक्टूबर में इसकी हम जो इसका पॉट है इसकी रिपोर्टिंग कर लेंगे। इसको अभी हम क्योंकि ये 3 ईयर्स से मेरे एक ही पॉट में लगे हुए हैं, और जितने भी ये अनवांटेड जो प्लांट्स हैं वो हम इनको रिमूव करेंगे जो सूख चुके हैं। इसमें जो सॉइल होती है वो वेल ड्रेन होगी, और इसमें सैंडी सॉइल है और भल मिट्टी है, तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती। ये जो प्लांट है डे लिली का, ये मेरे ग्रीन नेट के नीचे पड़ा हुआ था, लेकिन फुल धूप में पड़ा हुआ था। ऐसे ही स्पाइडर प्लांट भी अगर आप इसको फुल धूप में रखते हैं, ग्रीन नेट है कोई बात नहीं, लेकिन मई जून में इतनी गर्मी होती है कि हम नेट के नीचे भी हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता। तो वो फुल गर्मी में ये स्पाइडर प्लांट के ये राइजोन से हैं जो बनते हैं, तो इनको ये पानी से मरते हैं। इनको हम 4 डेज़, बहुत ज़्यादा गर्मी में 4 डेज़ के लिए ड्राई सॉइल में रखेंगे। इसकी ड्राई सॉइल है और ये बिल्कुल हार्ड नहीं है, भल मिट्टी है। तो इसको सर्दियों में हम 8 या 10 दिन के बाद इसको वाटरिंग करेंगे, क्योंकि ना तो डे लिलीज को वाटरिंग पसंद है जितने बल्ब्स प्लांट होते हैं, और ना ही राइजोन वाले स्पाइडर प्लांट को पसंद है वाटरिंग। लेकिन इनको धूप में हम रख सकते हैं। मैंने काफ़ी जगह पे इंडोर भी आउटडोर भी स्पाइडर प्लांट लगा के देखे हैं, तो वो आउटडोर बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि इनको हम ये वाटरिंग इनको बस पसंद नहीं होती। और ये रेन लिलीज़ के येलो कलर के हैं प्लांट, यानी कि मिक्स ही लगे हुए हैं। रेन लिली भी है, इसमें डे लिलीज़ भी हैं, और इसमें स्पाइडर प्लांट्स भी हैं। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें सिर्फ डे लिलीज़ ही लगाऊं। और ये 3 ईयर्स पुराना पॉट है, तो इसकी मिट्टी भी अब इतनी वो फ्लावरिंग नहीं इसने पिछले साल की, जिसकी वजह से मैं इसको अब अच्छी मिट्टी देना चाह रही हूँ। ये वेल ड्रेन ही है, थोड़ी मॉइस्ट है, क्योंकि इसमें उसका पानी बारिशों का पानी गया हुआ है। और इसको मैं वाटरिंग नहीं करती, जब बारिश हो जाती है तो मैं इसको पानी नहीं देती। वैसे भी इनको मैं ड्राई सॉइल में ही रहने देती हूँ। जितने भी ये प्लांट होंगे, इसके मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत फिर लंबी हो जानी है, एक ही मैं वीडियो नहीं बना सकती। अभी मैं आपको रिपोर्टिंग करनी इसकी बताऊंगी, इसके जो ट्यूबर्स हैं डे लिलीज़ के, और तमाम ट्यूबर्स इसमें से निकाल के दिखाऊंगी, मैं फ़र्क भी बताऊंगी। और जब इसकी मिट्टी बनाऊंगी वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी। इसकी मिट्टी आपको बताऊंगी कि मैं अपने प्लांट्स के लिए कैसी मिट्टी तैयार करती हूँ। तो क्योंकि टेरेस गार्डनिंग भी है, और मैं अपने प्लांट्स को जो देती हूँ खाना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये जो है इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया। इसकी देखिए कितनी अच्छी इसकी रूट्स बनी हुई हैं इन प्लांट्स की। अगर बिग पॉट है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट लगा दें, ताकि आपका एक ही प्लांट रोट ना हो जाए ज़्यादा खाने और पानी से। जब बारिशें आती हैं तो फिर हम इनको कंट्रोल नहीं वाटर को कर सकते, तो इसलिए मैं एक जो बिग पॉट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा देती हूँ, जिनके बल्ब्स होते हैं, जिनकी जड़ें कम होती हैं, जो ज़्यादा जड़ें नहीं बनाते। और ये मेरी मिट्टी फिर भी हार्ड नहीं हुई है इतने सालों के बाद भी।
क्योंकि पहले तो हम इनको ये सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं, बाद में हम जब इनकी फ्लावरिंग होनी शुरू होती है तब इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो वो आपको पार्ट 2 भी देखना पड़ेगा इसका, क्योंकि इसमें मैं कंप्लीट सारी गाइड नहीं कर सकती। इसमें आपको मैं ट्यूबर्स में फ़र्क बता दूंगी। ये ट्यूबर्स बने हुए हैं और ये है डे लिलीज़ के ट्यूबर्स। डे लिलीज़ जो होते हैं इनको पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता। ड्राई सोल में जितनी भी गर्मी हो ये ड्राई सोल में ही रहना पसंद करते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये बारिश के पानी से थोड़े थोड़े गले हुए भी लग रहे हैं। आप इसको एक दिन रहने दें, दूसरे दिन आप इसको रिपोर्ट करें या इसको पानी ना दें। अगर आप फ़ौरन इसको रिपोर्टिंग इसकी करते हैं, ये इसके ट्यूबर्स मुझे थोड़े थोड़े गले गले से लग रहे हैं। पानी इनमें चला जाता है बारिशों का, तो कुछ पोट होल्ड करके रखते हैं, कुछ में जल्दी ड्राई हो जाता है। अब ये काफ़ी प्लांट मेरे पास हो गए हैं और इनका इसको जब हम लगाएंगे, ये देखिए इसका जो ट्यूबर है ये थोड़ा मुझे गला गला से लग रहा है, तो इसको 2 दिन हम या 1 दिन के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, इनको नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाना भी चाह रहे हैं कि चले काम ख़त्म हो, बाद में पता नहीं टाइम मिले ना मिले, तो इसको हम वाटरिंग नहीं, अब मैं इसको वाटरिंग नहीं करूँगी 4 डेज़ के लिए। चाहे मैं इसको प्लांट कर दूँगी, लगा दूँगी गमले में, लेकिन मैं इसको वाटरिंग नहीं करूँगी। ये मेरे बड़े प्यारे से डे लिलीज़, और इसके मैंने 2 पॉट्स बनाए हैं। अब मैं इसको एक छोटे पॉट में एक्सपेरिमेंट के तौर पे लगाऊंगी और देखूंगी कि उसमें वो कैसा चलता है। तो 3 पॉट्स मैं और बनाऊंगी इनके। इसको आप एक छोटे छोटे पॉट में बहुत ज़्यादा इनको अगर डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद ब खुद बने बनाए प्लांट हैं। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सेपरेट खुद ही हो रहे हैं। ये बल्ब है उसका रेन लिली का, येलो वाली रेन लिली का, और इसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। उसके सीड्स बन रहे हैं बहुत से। जो दूसरे कुछ प्लांट्स सीड्स बनाते हैं, अदरवाइज़ ये बल्ब से ही ग्रो किए जाते हैं, और कुछ नहीं भी सीड्स बनाते हैं, लेकिन बल्ब्स तो होते ही हैं ना रेन लिलीज़ के, तो वो फिर बल्ब से हम इनको ग्रो कर लेते हैं। ऐसे ये पेंसिल कैक्टस है, इनके माइनर सी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, तो वो फिर हम एक पॉट में लगा देते हैं ताकि वो बुके टाइप भी लगे, खूबसूरत लगे, बहुत सारे प्लांट्स बने हों, लगे हों, और जिनकी रिक्वायरमेंट भी पानी की या खाने की बहुत कम हो। ये कितने प्यारे बल्ब से बने हुए हैं, और ये ज़्यादा पानी भी नहीं लेते। अगर आपका बिग पॉट है, या तो इन प्लांट्स को छोटा पॉट दें या काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा दें ताकि वो गल ना जाएं। ये स्पाइडर लिली है, स्पाइडर प्लांट है, सॉरी ये स्पाइडर प्लांट है। इसके राइजोन बनते हैं, इनके लीव्स में माइनर सा फ़र्क होता है, तकरीबन सबके लीव्स एक जैसे लग रहे, लेकिन ये जो इनके ट्यूबर्स और जो इनकी राइजोन है, इनसे पता चल रहा है कि ये सेपरेट हैं, अलग-अलग किस्म के हैं। इसमें इसकी अच्छी सॉइल बनाना मैं सिखाऊंगी 2 पार्ट में। अभी तो आपको इसकी मैं रिपोर्टिंग इसकी बताई है, केयर के बारे में बताया है, तो इसके आप बल्ब से सेपरेट करके बहुत सारे प्रोपगेशन इसकी कर सकते हैं। तो इसकी अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।